हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों गणित के कुछ प्रश्नों में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो हमको दिया है दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पास क्या दिया है, सबको अल्टरनेट दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा 51, सेकंड हो जाएगा 52, वैसे ही करके हमको कहाँ तक जाना है तो टोटल 100 तक। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्रमागत संख्या हो, ठीक है, या फिर सम या फिर विषम में हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों जो कि बहुत ही ईजी है। देखने में आपको थोड़ा लगेगा कि लंबा है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फार्मूला है क्या चीज़। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है। तो अगर हम लोग प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़े तब कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करना है। उसी प्रकार क्या करना है, फिर गुणा करना है। और जो n लिखा है दोस्तों, n का मतलब होता है अंतिम संख्या में अगर हम लोग प्रथम संख्या को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को माइनस करना है। फिर क्या करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है दोस्तों कि दो संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है उसको, या फिर कितने का गैप है। तो सबके बीच में 1 का गैप है, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। बस दोस्तों इतना ही करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 151/2 गुणा 100 में अगर 51 माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 और 1 करके 50। तो ये हुआ, दोनों को कटा सकते हैं 25 बार में। और 25 का गुणा अगर हम लोग 151 के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा 3775। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, हम लोग यहाँ पास एक लिखे हैं, ये आपके पास हर क्वेश्चन में एक ही होगा, ठीक है। मतलब जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा जो फार्मूला है उसमें n लिखा है, तो n क्या चीज़ है वो बता देता हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है ना हमारे पास, जो नंबर में अगर हम लोग काउंट करते जाए जैसे 1 2 3 4 करके, तो टोटल यहाँ जो नंबर है ना 51 से लेकर के 100 तक का, उसी को हमको यहाँ पर लिखना रहता है, वही हमारा n बनता है। तो अगर आप कभी जैसे पता चल जाए क्रमागत दिया रहेगा जैसे 1 से लेकर के 100 तक का, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वहाँ n का वैल्यू टोटल 100 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये टोटल 100 लिख सकते हैं वहाँ पर, मतलब n का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको 2-3 संख्याओं का योग, 4 संख्या, 5 संख्या का योग दे दिया रहेगा, उसमें से सबसे छोटी संख्या का ये मान बताना रहता है, सबसे बड़ी संख्या का मान बताना रहता है और बीच वाली संख्या का मान बताना रहता है। तो हमको यहाँ पास दिया क्या गया है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो देखो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मान लेते हैं क्या है, एक x है, दूसरा x+1 है और तीसरा क्या है x+2 है। तो हमारे पास 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसका योग बोला है 87 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तभी तो इसका योग होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 87। इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो टोटल तीनों करके हो जाएगा 3x। उसी प्रकार अगर इन दोनों को जोड़े तो ये भी हो जाएगा 3 = 87। अब ये हो जाएगा 3x = 87 ऋण 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तब x बराबर हो जाएगा 84/3। कितने बार में कटेगा दोस्तों, 3 1 कम 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ से, 3 8 24। तो हमको x का मान क्या मिला दोस्तों, यहाँ 28 मिला। हमको x का मान क्या मिला दोस्तों, यहाँ 28 मिला। लेकिन हमको बताना क्या था, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 28 में अगर 1 जोड़े तब क्या हो जाएगा 29, और 29 में फिर अगर यहाँ पास क्या है 28 में फिर 2 जोड़ना है, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 30। मतलब ये 3 संख्याएं हैं जिनका योग हमको 87 मिल रहा है। तो बीच वाली संख्या पूछा गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 29, अर्थात ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं दोस्तों,
क्रमागत संख्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ 87 दिया है 3 संख्याओं का योग, तो कुछ नहीं करना है आपको। 87 दिया है, 87 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दे तो कितने बार में जाएगा, ये 29 बार में जाता है दोस्तों। ठीक है, 3 एक कम, 3 दूनी 6, क्या बचा यहाँ से 2 बचा, 3 या 27। तो ये देखो हमारे पास बीच वाली संख्या डायरेक्ट निकल गई कहाँ, 29। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो और इसको भी याद रख सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरे नंबर का प्रश्न है, जो कि हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न को। दिया है 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल है। अब हमको इससे पहले क्या दिया था दोस्तों, 51 से लेकर के 100 तक का, उसमें सम विषम सभी था, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, सम संख्याओं का योगफल। तो अगर हम लोग देखें तो 21 हमारे पास सम संख्या नहीं है दोस्तों, बल्कि वो क्या है कि विषम संख्या है। तो इसके बाद कौन सा सम संख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 22। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 24, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 26। वैसे ही हमको कहाँ तक जाना है, 51 तक। तो 51 के आगे नहीं जाना है, 51 से पहले तक देखना है। तो 51 क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमको यहाँ पास कहाँ तक लेना पड़ेगा, 50 तक। तो ये हमारे पास सीरीज मिल गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इसका योगफल बताना है। तो देखो दोस्तों ये तो हमारे पास सूत्र है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस प्रकार से है। लेकिन आप लोग बिना सूत्र के कैसे कर सकते हैं, अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो बिना सूत्र के बना सकते हैं। सूत्र देखने में लंबा है, लेकिन अगर आप लोग अपने माइंड में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम ईजी है। देखिएगा, सबसे पहले और लास्ट को जोड़ना है, तो 22 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना है, फिर गुणा करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अंतिम में प्रथम संख्या घटाना है। तो अंतिम क्या है, 50 है। 50 में अगर हम लोग 22 घटा दें तब हमारे पास क्या बचेगा, 28 बचेगा। अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2 लिख दिए, यहाँ +1। अब इसको कटा सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, ये टोटल हो जाएगा 36 बार में। 36 गुणा ये कितना हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 14 बार में। इसमें का 14 और +1 करके हो जाएगा ये 15 हुआ। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 छक्का 90 की 0, हासिल आया 9, 15 तिया 45, 45 और 9 कितना होता है, तो होता है 54। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 540। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 540। क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में ज़्यादा बड़ा लगेगा दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सम संख्या पूछा गया है। तो हमको क्या करना है, 22 से लेकर के 50 तक का लेना है। तो दोनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं 72, 72 को 36 करके हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 36 कर दिए, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 50 में अगर हम लोग कितना घटाए, 22 घटाए तो कितना हो जाएगा 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 और एक 15। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पास पहुँच सकते हो बिना फार्मूला के। ठीक है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख सकते हो। बस शर्त है अगर आप लोग 2-3 बार क्वेश्चन को बनाते हो तब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो दिया है ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं। इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, मतलब इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितने अंक में होगा ये हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है कितना नंबर है। तो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। टोटल 12 नंबर है। तो कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू हमको क्या मिला, 12 मिला। सीधे इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर वर्गमूल निकालना है तो कितने बार में जाएगा, 6। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये आपको कभी भी जैसे n बराबर हमको क्या मिल जाता दोस्तों, ऑड नंबर में, मतलब कोई विषम संख्या मिलता, तब भी हमको क्या करना है, n+1/2 कर देना है, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे इसी इसको मान लेते हैं, अगर यहाँ पास जो लास्ट में 9 है उसको नहीं दिया रहता तो टोटल हमारे पास 11 नंबर होते। तो 11 में हमको क्या करना था, 1 जोड़ना था, फिर 2 से डिवाइड, मतलब 12 हो जाता। तो उसका भी आंसर क्या होता, 6 होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 क्रमागत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी दिया है 8 और डी दिया है 10। अब देखो दोस्तों हमको क्या करना है, जो 3 क्रमागत संख्याएं दिए हैं 2 3 4 है, ठीक है, उसके अनुपात में है। तो सबसे मान लेते हैं, पहले ये 2x मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं 3x है, तीसरा क्या है 4x। ये हमको क्या दिया है, रेशियो में दिया है।
ठीक है। 2:3x/4x ये हमको दे दिया है। अब बोला क्या गया है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो इनके वर्गों का योग मतलब अगर मैं इनको वर्ग कर दूं कुछ इस प्रकार से, फिर बीच में प्लस, फिर इसको भी वर्ग, फिर इसको भी कुछ इस प्रकार से, तो ये बोला गया है इन तीनों के वर्गों का योग 116 है। अब हमको क्या करना है, इसका वर्ग करेंगे तब क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 9x² और ये हो जाएगा आपका 16x² बराबर 116। तीनों को जोड़े दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टोटल 29x² बराबर ये हो जाएगा 116। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो x² का वैल्यू कितना मिलेगा, 116/29, मतलब ये हो जाएगा 4 बार में टोटल। तो x का मान हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 2, क्योंकि अगर हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही मिलेगा ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो x है दोस्तों उसको हमको इसमें मान रख देना है। इसमें मान रखना मतलब स्क्वायर से पहले वाले का मान रखना है। तो क्या था, 2x था तो ये 2 × 2 हो जाएगा, फिर 3x था तो 3 × 2 हो जाएगा, फिर 4x था तो 4 × 2। तो इससे हमको क्या मिलेगा, 4, फिर ये क्या मिलेगा दोस्तों 3 दूनी 6, फिर ये क्या मिलेगा 4 दूनी 8। तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, तो 4 है, मतलब ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है दोस्तों, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब औसत का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है, समस्त पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, इस प्रकार से होता है। तो सब क्या दिया, 7 क्रमागत संख्या है, तो हम लिख लेते हैं 7 क्रमागत संख्या है, उसका डायरेक्ट योगफल लिख रहे हैं। तो एक हो जाएगा x+1, x+2, फिर x+3, x+4, x+5 और x+6। कितने पद हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पद। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, 7 पद ले लिए। अब 7 पद है मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका औसत कितना है, बोला है 33 है, ये हमको प्रश्न में दिया है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग अगर यहाँ मान रखेंगे x का तो मिल जाएगा हमको सबसे बड़ी संख्या, लेकिन उससे पहले हल करना पड़ेगा। तो 7 पद है दोस्तों, तो टोटल हो जाएगा 7x हो जाएगा। और 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15 और 6, 21, प्लस कितना हो जाएगा 21 बराबर। अगर हम लोग 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 33 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो ये हो जाएगा आपका 231। और उसी प्रकार हम लोग क्या करें दोस्तों, 7x को रहने देते हैं, फिर 231 में अगर 21 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, 210। और यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 210/7 अर्थात हमारे पास मिलेगा 30। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिला है दोस्तों वो x का मिला है, मतलब x हमारे पास जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, इसका वैल्यू कितना मिला है, x मिला है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग रखते जाते हैं तो यहाँ रखेंगे तो 31 हो जाएगा, यहाँ रखें तो 32, यहाँ 33, यहाँ 34, यहाँ 35 और यहाँ 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 36 है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं कुछ और प्रश्न ऐसे टाइप का दोस्तों। लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों ज़्यादातर आपको बेसिक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि बेस को अगर आप लोग एक बार पकड़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं हर एक क्वेश्चन में अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो कितना शॉर्ट ट्रिक याद रखें, इससे अच्छा आप एक पैटर्न को पकड़ो, उसका बेस को, फिर उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उसी पैटर्न में आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न भी वैसी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखना, सम संख्या विषम संख्या का औसत कभी भी पूछता है, या फिर क्रमागत सम संख्या या फिर क्रमागत विषम संख्या ये दिया है। तो 2 चीज़ में अंतर होता है। अगर आप टोटल क्रमागत संख्याएं दिया है तो उसको आपको क्या करना है, x+1, x+2, x+3 इस रूप में लेना है अगर आपको क्रमागत संख्या दिया है तब। और सम या फिर विषम दिया है तो आपको क्या करना है, x+2, x+4, x+6 ये आपको लेना है। कब लेना है, अगर क्या दिया है आपको, इवन दिया है या फिर ऑड दिया है तब, और इसमें अल्टरनेट दिया है तब आपको ये वाला पहले लाइन का यूज़ करना है।
तो हमको दिया क्या है यहाँ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो 4 क्रमागत सम संख्या मतलब 1 2 3 4, ठीक है, इसका क्या है, औसत दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस 2 x प्लस 4 और क्या हो जाएगा x प्लस 6। अब टोटल 4 संख्या है मतलब 4 से भाग देना है, बराबर क्या है 27। तो इसको हल करें तो 1 2 3 4, 4x है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4x। फिर उसी प्रकार 2 और 4 6, 6 और 6 12, प्लस हो जाएगा 12 बराबर 27 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा हमारे पास ये 108। अब देखो दोस्तों यहाँ पर टोटल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको लिखते जा रहा हूँ। अगर हम लोग 108 में 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 96, मतलब 4x बराबर क्या मिला 96, ठीक है। 4x बराबर क्या हो जाएगा 96। तो x का मान हमारे पास हो जाएगा, अगर हम लोग इसके बटे में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये हमको क्या मिला दोस्तों, x का मान मिला है। अब देखो x का मान तो मिला है, अगर हम लोग इस समीकरण में मान रखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 24 मिलेगा, फिर 26, फिर 28 और फिर 30, ठीक है। हमारे पास 4 अल्टरनेट संख्या मिल जाएगा। x के प्लेस में अगर हम लोग 24 रखें तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30। यही वो 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 27 है। अब हमको इस पर पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, 30 है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों कि इसमें सब क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको। तो हमारा एक क्वेश्चन बचा है, फिर उसमें आपको सब कुछ चीज़ बता दूंगा कि अभी करंट में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है। अभी हम लोग बात किया दोस्तों सम और विषम के लिए क्या लेना है, जिनका औसत 42 है, B तथा D का गुणनफल कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपका पूरा इसमें से वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है। अब लिख लेते हैं ABCD मतलब टोटल 4 संख्याएँ हैं। और क्या है दोस्तों, इसको आप लोग नोटिस करना कि सम दिया है, विषम दिया है, फिर क्रमागत दिया है। सम और विषम के लिए सेम लेते हैं और जो क्रमागत रहता है उसके लिए अलग लेते हैं। तो 4 संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या x है, फिर दूसरा संख्या क्या है x प्लस 2 हो जाएगा, फिर तीसरा संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, चौथा संख्या x प्लस 6 हो जाएगा। सम और विषम से पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों, हम लोग सम और विषम में इस प्रकार की संख्या क्यों लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पास 1 ले लेते हैं x के स्थान पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टार्टिंग का 1 हो जाएगा। 1 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 1 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 7। तो इस प्रकार जो हमको जो सीरीज मिलेगा दोस्तों वो विषम संख्या के रूप में मिलेगा। और अगर सम संख्या लेके बात करें तो अगर हम लोग 1 के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हमको मिलेगा 2, फिर 2 के बाद यहाँ भी अगर 2 रखें तो मिलेगा 4, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो मिलेगा 6, यहाँ 2 रखें तो मिलेगा 8। तो इस प्रकार से हम लोग के लिए जो सम और विषम के लिए है ना, तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार से सीरीज लेते हैं। तो यहाँ पर 4 संख्या ले लिए, अब उसका औसत बोला है तो 4 संख्या लिए तो 4 संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको जोड़ने के बाद बराबर 42 है बोला गया है। 4 संख्या है तो टोटल हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और इनको जोड़े तो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 4 संख्या का था। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। अब क्या है दोस्तों 4x है, अब 4x में अगर हम लोग वहाँ पास रहने देते हैं, फिर 168 में 12 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 156। अब x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 156/4, मतलब ये हो जाएगा 39। तो देखो दोस्तों x का मान हमको क्या मिला है 39 मिला, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है b तथा d का गुणनफल कितना होगा। तो ये हमारे पास जो पहला था वो हमारे पास है a, दूसरा हमारे पास है b, तीसरा है c, चौथा है d। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मान रख के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला a के मान कितना हो जाएगा 39 हुआ, b का मान क्या हो जाएगा 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। फिर उसके बाद c में कितना हो जाएगा दोस्तों, c का मान
ये हो जाएगा 43 और डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 45। अब हमको क्या करना है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, मतलब बी हमारे पास क्या है 41 और डी क्या है 45, इनका गुणनफल कितना होगा दोस्तों ये बताना है। तो इसका गुणनफल कर देते हैं 41 गुणा 45। अगर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 45 से कम 45 मतलब ये हो जाएगा 5। हासिल कितना है दोस्तों 4 आया। अब 45 चौक कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और जो हासिल का 4 आया था उसको ऐड करें तो 184। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 1845, अर्थात ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है। एक तो ये हो गया कि कोई से भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जाता है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, जो हम लोग अभी देख चुके हैं सबसे छोटी संख्या। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन आपका आता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या इनका अंतर कितना है, या फिर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों बीच वाली संख्या बताइए, बीच वाली संख्या मतलब जो हमको सीरीज दिया रहेगा उसके सेंटर में कौन सा अंक है ये हमको बताना है। तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन लगभग बनता है दोस्तों इसमें से। तो जितना क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मैंने से पहले एक बात और बोलूँगा दोस्तों, आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ दोस्तों उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को एक बार देखने के बाद आप लोग खुद अपने से प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको और अच्छे से वो समझ में आ सके। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।